नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खाचरोद में वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम युवक द्वारा मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। जानकारी में वीडियो खाचरोद हाउसिंग बोर्ड का है। घटना सोमवार शाम 7 बजे की बताई जा रही है। शीतला माता मंदिर प्रांगण में अज्ञात मुस्लिम व्यक्ति द्वारा नमाज पढ़ता दिखाई दिया, जिसका रहवासी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। खाचरोद पुलिस को जानकारी लगती ही हरकत में आई और नमाज पढ़ने वाले युवक की तलाश में जुटी। क्षेत्र में आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि शीघ्र ही अज्ञात मुस्लिम युवक की तलाश कर इससे पूछताछ की जाएगी। खाचरोद में शीतला माता मंदिर में एक व्यक्ति के द्वारा जो नमाज पढ़ी गई है उसका महाकाल सेना कड़ा विरोध करती है और शासन से यह मांग करती है कि शीघ्र अति शीघ्र उस व्यक्ति पर कार्रवाई उसको पकड़ा जाए और उस पर जांच करके उसकी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्हें नमाज पढ़ने की आवश्यकता तो मंदिर में ही क्यों, ये तो सड़क पे ही पढ़ लेते हैं नमाज, और कहीं भी बैठ करके रेलवे स्टेशन बस स्टैंड सभी पढ़ लेते हैं, तो मंदिर में ही क्यों पढ़ने की आवश्यकता पड़ी। इसकी जांच हो और ये जो किया है नमाज पढ़ के इन्होंने ऐसा कृत्य, ये कहीं ना कहीं हिंदू समाज को भड़काने का और उन्हें उग्र करने का ये मालूम पड़ता है इनका सारा कार्य, जो जिसका विरोध करते हैं। जय श्री महाकाल। आपका नाम? रुपेश मेहता। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रस्तावित स्थायी कुंभ नगरी बसाने के उद्देश्य से सरकार के लैंड पुलिंग के जरिए 2378 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का किसानों ने विरोध किया है। बुधवार को बड़ी संख्या में किसानों ने चारधाम मंदिर के बाहर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक महेश परमार, कांग्रेस शहर अध्यक्ष मुकेश भाटी और नेता प्रतिपक्ष रवि राय भी किसानों के समर्थन में मौजूद रहे। किसानों के विरोध को देखते हुए चारधाम मंदिर से लेकर श्री महाकाल लोग, हरसिद्धि माता मंदिर, जयसिंहपुरा सहित महाकाल मंदिर के आसपास के इलाकों को पुलिस ने घेर लिया था। इस दौरान कांग्रेस नेता और किसानों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे रखी। किसान चाहते थे कि वे महाकाल मंदिर जाकर भगवान महाकाल को ज्ञापन सौंपे ताकि उनकी मांग सरकार तक पहुंचे, लेकिन मंदिर प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं सहित किसानों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे रखी। वहीं महाकाल मंदिर में एसडीएम प्रथा कौशिक ने सुबह से ही प्रोटोकॉल दर्शन बंद करवा दिए और मंदिर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। एडीएम प्रथम कौशिक ने बताया कि किसानों की मांगों को लेकर उनका ज्ञापन लिया गया है और इसे उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर चर्चा की जाएगी। किसानों ने शिखर दर्शन किए, इसके बाद वे सभी वापस लौट गए। किस पर कर रहा है? किसानों का लगातार आंदोलन चल रहा है और उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी साथी किसान संघर्ष समिति के माध्यम से सम्मिलित होते हैं। लगातार पिछले कई दिनों से हम लोग प्रभात फेरी निकालते हैं सुबह से। आज लगातार शासन प्रशासन के अधिकारियों को, सत्तासीन पे बैठे लोगों को कई बार ज्ञापन देने के बाद भी उनकी तरफ से हमेशा ना हो रहा है, तो आज सभी किसान साथियों ने जो 500-700 की संख्या में थे और माननीय विधायक महेश परमार जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश भाटी जी, समस्त नेतागण हम लोग उपस्थित थे और भगवान श्री महाकालेश्वर के मंदिर जाकर के हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहते थे कि हे प्रभु, मध्य प्रदेश सरकार को ये सद्बुद्धि दे कि वो हमारी प्रत्येक ज़मीनों को सीएस के नाम पर ना ले। करीबन 2300 एकड़ ज़मीन जो है सरकार लेना चाहती है और उसका कोई मुआवजा देना भी नहीं चाहती है। सरकार आधी ज़मीन ले रही है और आधी ज़मीन को विकास कार्य करना चाहती है। तो निश्चित रूप से जब बाप दादाओं की ज़मीन है तो आधी ज़मीन में किसान रख के क्या करेगा, कैसे अपने जीवन यापन करेगा, उसकी आय भी आधी हो जाएगी। और निश्चित रूप से ये 1.5-2 महीने का सीएस महापर्व है। हिंदुस्तान के जितने भी कुंभ लगते हैं वो किसानों से ज़मीन टेम्पररी रूप से 1.5-2 महीने की ज़मीन लेते हैं और ज़मीन उनको वापस कर देते हैं। पर ये एक अनोखी सरकार है जो यहाँ पर एक नए प्रकार का कानून लेके आई है और वैसा कानून जो लोगों को बर्बाद कर देगा, लोगों की रोजी रोटी छीन लेगा। तो आज भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करके हम लोग सब प्रार्थना करना चाहते थे, पर जिला प्रशासन ने एक बड़ा पुलिस का बल लगाया और हमसे रिक्वेस्ट की कि चूँकि पंचकोशी का उज्जैन में आगमन है और लगभग 3 लाख लोग उज्जैन में पंचकोशी में भाग लेने के लिए आए हुए, हमको भी सब वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था करना, मंदिर में पंचकोशी यात्री है। और तो निश्चित रूप से फिर हम लोगों ने उनकी बात को माना और हमने वहीं शिखर दर्शन करके ज्ञापन का वाचन करके प्रशासन का अधिकारी को दिया है। पर आने वाले समय में अगर आज चूँकि हमने प्रशासन का सहयोग करा है, हमारी इच्छा है कि प्रशासन भी हमारी सब बातों पर ध्यान दे, किसानों के साथ बैठ के बात करे, किसानों की समस्या को समाधान करे। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि किसी प्रकार का किसानों के साथ अत्याचार ना हो और जिस प्रकार कल जो अत्याचार किया गया है, लोगों के घरों पे घुस के रात को 10 बजे से लेकर उनको दरवाजे खिड़की तोड़े गए, कई हमारे साथियों को थानों में रात को बंद किया है, नज़रबंद किया है। आज हमारे सारे रास्ते रोक दिए ताकि किसान ना आ पाए और बहुत दूर दूर तक उनकी गाड़ियाँ पकड़ ली गई। तो ये सरकार जो दमनकाली नीति पुलिस के माध्यम से कर रही, इनको मैं चेतावनी देता हूँ कि सरकार अपने किए कर्तव्यों पे प्रकाश डाले,
शहर के नागरिक सब उनके भी है ना। तो निश्चित रूप से किसानों की बात को सुना जाए और हम ये जो कल जो घटनाक्रम पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, माँ महिला बहनों के साथ में उनके द्वारा अपराध व्यवहार किया गया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। उज्जैन में महाकाल सेना ने सिंहस्थ क्षेत्र की भूमि लैंड पूलिंग योजना का समर्थन करते हुए प्रशासन से मांग की है कि जिस प्रकार किसानों की जमीन इस महती योजना में शामिल की जा रही है और उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार अखाड़ों, आश्रम एवं मठों की जमीन भी अधिग्रहण कर उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। महाकाल सेना के राष्ट्रीय धर्म प्रकोष्ठ प्रमुख महेंद्र सिंह बैस ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के सराहनीय कदम का हम स्वागत करते हैं। महाकाल सेना पूर्व में सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों की भूमि पर पक्के निर्माण की मांग करती रही है, जिस पर धर्मशाला, अस्पताल, मंदिर, विद्यालय आदि के पक्के निर्माण करने की अनुमति सरकार ने प्रदान भी की है। महाकाल सेना इस प्रशंसनीय कदम की सराहना करते हुए कुछ सुझाव प्रेषित किए हैं, जिससे सिंहस्थ 2028 में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शासन की लैंड पुलिंग योजना जो लाए हैं, महाकाल सेना उसका समर्थन करती है और महाकाल सेना ने पूर्व में भी सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों के लिए उनकी ज़मीनों का लाभ मिले सिंहस्थ क्षेत्र के किसानों को, इस तरीके का एक सुझाव पत्र दिया था सरकार को और उसी के अंतर्गत शासन द्वारा जो योजना लाई गई है किसानों के लिए कि लैंड पुलिंग योजना में उनकी ज़मीनों को सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन हमारी एक और सुझाव महाकाल सेना की तरफ से है कि सिंहस्थ क्षेत्र में जो अखाड़े हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, किसानों के साथ साथ अगर उनकी ज़मीनों का भी लैंड पुलिंग योजना में शामिल करती है तो उससे इस क्षेत्र का एक समान विकास होगा। जिस तरीके से हरिद्वार की तर्ज पे बसाने की शासन की योजना चल रही है शहरों के विकास को, उसी के अनुरूप जब तक उनकी ज़मीन को भी नहीं लिया जाएगा तब तक वो विकास अधूरा माना जाएगा, एक समान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अखाड़ों की ज़मीनों को भी लैंड पुलिंग योजना में शामिल किया जाना चाहिए। और अगर किसानों से समन्वय की बात है तो उस समन्वय के अंतर्गत साधु संतों से भी समन्वय करना चाहिए कि आप अपनी ज़मीन लैंड पुलिंग योजना में शामिल कराएं और उसका लाभ उठाएं शासन की योजना के अनुसार। बस यही महाकाल सेना का सुझाव पत्र है। आपका नाम? महेंद्र सिंह बैस, महाकाल सेना। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।